की स्ट्रैटेजी और होगा कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट और कैसी रही हलचल वो भी। शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों के अपडेट के साथ। पूजा हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या खास रहा अमेरिकी बाजारों में, और काफी मिला जुला सा हमने कारोबार होता हुआ देखा है, पर डाउ ने तीसरे दिन लाइफ हाई जरूर छुआ। बिल्कुल, डाउ ने तो लाइफ हाई छुआ, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि संकेत आज काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। यूएस फ्यूचर्स भी एकदम सपाट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हल्के हरे निशान में है। और अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वहां से भी हल्की बढ़त के संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती संकेत अगर आप देखेंगे तो थोड़े पॉजिटिव ही हैं, हल्की बढ़त यहाँ पर है दुनिया भर के बाजारों में। लेकिन कल के मार्केट की अगर बात करें तो यूएस मार्केट में काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। डाउ नया लाइफ हाई छूकर लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, लेकिन 2 दिनों की तेजी के बाद नैस्डैक करीब 150 अंक नीचे बंद हुआ। और S&P 500 में भी कल हमने देखा कि दबाव था, करीब 22 अंकों की गिरावट S&P 500 में भी देखने को मिली। अनुमान से कमजोर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं, उससे भी बाजार के सेंटीमेंट पर थोड़ा असर पड़ा है। और उसके चलते हमने देखा जो रिटेल कंपनियां थी, कॉस्टको, वॉलमार्ट जैसे शेयरों में करीब 1 से 2% की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली में भी यहाँ पर दबाव था, करीब 7% की गिरावट है। ये एआई और अन्य एआई शेयरों में भी हमने देखा कि थोड़ी गिरावट थी। और उसके चलते S&P 500 में दबाव था, क्योंकि एआई में बड़े निवेश को लेकर थोड़ा कंसर्न बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी उसका सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तमाम एआई शेयरों में, और फिर बाद में हम फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी वो इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब जनवरी का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, उस पर बाजार की काफी क्लोजली नजर रहेगी, क्योंकि लेबर मार्केट भी इस वक्त काफी सुस्त और नरम नजर आ रहा है। और माना जा रहा है कि बेरोजगारी दर इस बार 4.4% के पास रहने का अनुमान। अगर इससे भी नेगेटिव आंकड़े आए हैं तो फिर यूएस मार्केट में थोड़ा और दबाव हम आने वाले समय में देखेंगे, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। 3 फरवरी को पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन के कारण इस डेटा को आने में भी देरी हुई है। इस हफ्ते सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे, महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अन्य संकेत अगर देखें तो 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स 4.1% पर सुस्त हैं। सोना $30 गिरकर $5,050 के नीचे। चांदी भी ऊपरी स्तरों से वहां पर भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, 2% की गिरावट यहाँ पर भी थी। कच्चा तेल $64 के पास स्थिर है, और डॉलर इंडेक्स में अभी भी सुस्त कारोबार हो रहा है, 97 के पास ये ट्रेड कर रहा है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल जो काउंटर है, मेटल्स में काफी मिला जुला कारोबार वहां पर भी देखने को मिला। तो आज के लिए अगर संकेत देखें भारतीय बाजारों के लिए तो काफी मिक्स्ड क्यूज दिखाई दे रहे हैं।